हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भूगोल के कुछ प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो आप बताएंगे इसका आंसर जम्बू द्वीप। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि भारत को इंडिया भी कहा जाता है, और ये इंडिया जो शब्द है उसको किसने दिया था? इसको सबसे पहले दिया था ग्रीक ने। ग्रीक लोग ही इसको इंडिया बोले थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 300 है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक समय आधारित है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को समझिए, भारतीय मानक यानी कि उसका समय कहाँ से आधारित है? तो इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अभी हमने बताया, और जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, यानी कि प्रमाणिक समय जिससे मान्यता प्राप्त है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है इलाहाबाद के समीप। ठीक है, और ये भारत के पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ये समय को मानक समय माना गया। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की धूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? अब इसका आंसर होगा 776 किलोमीटर। ठीक है, धूर यानी क्या समझे? दक्षिणी बिंदु। ठीक है, दक्षिणी यानी कि सबसे लास्ट वाला जो छोर है उसको हम लोग वैसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। इसको यहाँ पे दिया हुआ है इंदिरा पॉइंट, आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका पूर्व नाम ला ही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब इस बार पूछ रहा है द्वीपों सहित। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर यदि पूछ दे तो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाएगा तथा जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य धारा तलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारत की उत्तरी तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? अब इसको बताएं। इसका आंसर होगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेवल 2, भारत का पूर्वी से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम यानी कि ये इधर से इधर रेखा जो होता है, जैसे ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का ये नक्शा हो जाएगा। तो ये पूर्व से पश्चिम ये हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अभी मैंने बताया, इसका आंसर आप बताइए। इसकी तट रेखा की लंबाई होगी कितनी? तो 6100 किलोमीटर। पिछले प्रश्न में मैंने कराया था इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि विश्व में जितने भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, यानी कि भारत का जो नक्शा है वो कितना प्रतिशत है? तो वो होगा आपका 2.4%, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% क्षेत्र में ये घेरे हुए है भारत। भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? यानी कि समुद्र तल से कितना 2135 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई के अंतर्गत आता है, कितना प्रतिशत भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10.7% भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर आप हमें बताएं। ये बीपीएससी और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप बताएं इसे। इसका आंसर होगा 29.3%। ठीक है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसके पठार यानी कि जो भी पठार है हमारे देश में उस पर कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 27.7%। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? अच्छा, मैदान किसे कहते हैं? यानी कि मैदान जो पड़ती हो, बराबर हो, जिस पे हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? मैदानी भाग में ही ना रहते हैं। तो कितने प्रतिशत भूभाग पे मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 43% भूभाग पे हमारे यहाँ मैदान का भाग पाया जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा 12 मील। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रादेशिक जल सीमा कह रहा है। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा तो ये होगा 12 मील। और यदि पूछ दे भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी है, यानी कि जो संलग्न क्षेत्र था उससे भी आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मील। 12 मील और बढ़ जाता है, तो 12 मील वो था और 24 मील ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा 200 मील। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? इसका आंसर होगा 9। यानी कि वर्तमान में, अभी आप देख सकते हैं, वर्तमान में भारत के 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। ये राज्य हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएंगे पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली। दमन एवं दीव की सीमाएं भी समुद्र से लगती हैं। यदि आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ।
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये बात तो सबको मालूम है, ये है वह गुजरात। ठीक है। निम्नलिखित किस भारतीय राज्यों में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये सबको मालूम होगा। अगर इसका वैसे ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक बचपन से ही सबको सिखाया जाता है या फिर मिला होता है, कहीं ना कहीं मिला ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश। वैसे इसका ट्रिक हो जाएगा आपका मित्र पर गमछा झाड़, जैसे कि ये दे रहा है यहाँ पे देखिए। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो मी से मी हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से आपका हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं गम हो गया, और झ से झारखंड, र से राजस्थान। ऐसे करके होता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका वैसे आंसर होगा करेक्ट 8 राज्यों से। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? अभी मैंने बताया कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन में। मित्र पर गमछा झार, ये सारे गुजरात छट जा रहा है, गुजरात छट जा रहा है, राजस्थान छट जा रहा है और पश्चिम बंगाल छट जाएगा। यानी कि आंसर सही कौन सा होगा? उड़ीसा। भारत का वह राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो हो जाएगा झारखंड। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, यानी कि पॉइंट है। मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है, यानी कि दक्षिण की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। देखिए इसका, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की पूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व नाम है ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी दे देता है। लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन। देखिए अभी हमने बताया है पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से